नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युवा कांग्रेस द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने उठाई लंबित मांगी। च्वाइस सेंटर से नकद लेकर फरार हुए नकाबपोश। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान छात्र छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जिला कांग्रेस ने निहारिका स्थित सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला, साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हम लोग सबसे पहले जो राव है यहाँ से जो ख़त्म हुई है जगदलपुर से, उसके इसमें कैंडल मार्च निकाले हैं, उसको नमन किया है हरिका राव। आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालने के बाद युवा कांग्रेसियों के द्वारा जो आक्रोश है वो शहर में पूरा आप लोगों को दिख रहा है। आज जो युवा अपने आप चल के आए हैं और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, तो मैं तो यही कहूँगा, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत, इतनी इसकी हठधर्मिता का भी जवाब नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक इस्तीफा दे देना था। इतने लोग जंतर मंतर में मर रहे हैं, हमारे यहाँ मर गए जगदलपुर में, वहाँ आप लोग देखेंगे हर्षिका राव, उसको आप देखेंगे उसी के इसमें जो है सुसाइड की है। आज जो है उसी के इसमें हम लोगों ने यहाँ नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका है और युवा कांग्रेस के साथी सारे यहाँ डटे हुए हैं। इनमें इतना जबरदस्त आक्रोश है, उनकी आक्रोश आप उसी की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है उनका आक्रोश कहीं सरकार को आने वाले समय में दिखाएगा कि उनका आक्रोश क्या है। भाई इनकी जो है कहावत है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। यहाँ भी पुलिस को आगे किया, वहाँ ईडी को आगे किया। पुलिस इसका हथियार है, तो हम चाहते हैं उस हथियार से हम डरने वाले नहीं हैं। आज का ये कार्यक्रम था, युवा लोगों में कितना आक्रोश है आप देख करके समझ सकते हैं। एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक संस्थान, जहां जहां भी बच्चे अपने भविष्य को लेकर के अपनी तलाश रहे थे कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, सरकार ने उस पर पानी फेर दिया और उसका आक्रोश आपको दिख रहा है। सड़क पे दिख रहा है, चौक पे दिख रहा है, हर संस्थान में दिख रहा है। लोग अभी सरकार से उब चुके हैं, बहुत नाराज हैं। अभी सरकार को किसी भी हालत में बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आज के समय में खासकर युवा वर्ग जो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित है कि हम अच्छा भविष्य गढ़ेंगे, जैसा इनका वादा था अच्छे दिन लाएंगे, सारी चीज़ें खोखला साबित हुई। आज बहुत जन आक्रोश बढ़ा हुआ है। जिस तरह बर्बरतापूर्वक इस तरह से छात्रों के ऊपर कल लाठी बरसाई, ये सिर्फ एक पार्टी का विरोध नहीं है, ये एक युवा की आवाज़ जो पूरे देश से आज निकलकर जंतर मंतर तक पहुंची और जो संसद जाना चाहे। जो 56 इंच का सीना झूठ मूठ कर लिए जो व्यक्ति फिर रहा है, जो इस देश का भगवान बना बैठा है, वो चोर की तरह संसद से भाग रहा है।
किससे भाग रहा है? अपने लोगों से, अपने देश के युवाओं के जो मांग है उससे भाग रहा है। एक एक लाठी का जवाब हर एक युवा हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे इस देश का कोई भी युवा हो, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, हर एक युवा उस एक एक लाठी का जवाब देगा। और जिस दिन युवा अपना जवाब देने पे आ गया, मैं आपके माध्यम से उस गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अपना तख्त और ताज स्वयं ही छोड़ दे, नहीं तो देश का युवा आपको तख्त और ताज से उठाकर फेंक देगा एक दिन समय आएगा। देखिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति करना जानती है। ये सरकार न शिक्षा पे बात करेगी, न बेरोजगारी पे बात करेगी। आज जितने भी हमारे पढ़े लिखे वर्ग हैं, सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं धरने पे, अनशन पे बैठे हुए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अवार्डी साइंटिस्ट बैठे हुए, आप सोचिए किस कदर का ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, असंवेदनशील हो चुकी है कि एक भी जनता या फिर कोई भी हमारे समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति इनके खिलाफ अगर बैठ रहा है तो उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है, चाइनीज एजेंट घोषित कर दिया जा रहा है, पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दिया जा रहा है। आज हमको अपने देश में ही हमको ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं भारतीय हूँ। आप देख रहे हैं आज हम लोग जो कल जंतर मंतर से लाखों की तादाद में बच्चे संसद मार्च करने के लिए गए थे, और ये डरी हुई सरकार जो लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया है, वो लाठीचार्ज किया है और करंट दिया गया है आंसू गैस के गोले के साथ। इनको जो बैरिकेड लगे हुए थे उसमें करंट, आप इतनी डरी हुई सरकार है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2014 से अभी तक 152 बार पेपर लीक हो चुकी है, और ये पूरे देश के बच्चे जो करोड़ों लोग जो आज पेपर दे, नीट का पेपर देते हैं, किसी भी एग्जाम कर देते हैं, वो लीक हो जाती है। और उसके साथ साथ उनका परिवार का सारा संपत्ति और उनके सपने और उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है। और यहाँ तो बच्चे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने गए थे, अब तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली में वहाँ पे मतलब बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कितना मारा गया है, और यहाँ तक कि लड़कियों को भी खसट के मारा गया है। ना ही लड़की देखा गया, ना ही लड़का देखा गया, इतना उनको बर्बरता से मारा गया है। उनके मतलब इतने चोट लगे उनको। बस उनका एक ही मांग था कि वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए उन लोग मतलब लड़ रहे थे वहाँ पे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया। और अब हमको इस्तीफा चाहिए उनका। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला शाखा कोरबा ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन, स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन, जीवन दीप समिति के कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीति तथा स्वास्थ्य आयोग के गठन सहित कई मांगें रखी। संघ ने मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। आज हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के समस्याओं के जो निराकरण के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे 33 जिला में पूरा कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन देना था माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतनमान जो पुनरीक्षित वेतनमान पेंडिंग है 2023 में हमने आंदोलन किया था, आज तक पेंडिंग है। उसके कारण 8वां वेतनमान में सभी कर्मचारियों का फिक्सेशन जो है मतलब सही नहीं हो पाएगा, वो पहली मांग है। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग ये सब लागू किया गया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था में बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और उसके बाद है जीवन दीप समिति के जो कर्मचारी हैं उनको कलेक्टर दर पे एकरूपता वेतनमान दिया जाए, और जो संविदा कर्मचारी हैं और एनएचएम कर्मचारी हैं उनको नियमित वेतनमान दिया जाए, और जिससे उनको, और देखिए हमारे में सभी कैडर के लोग हैं, जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज के सभी कर्मचारी हमारे संघ में हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो सीएचओ पोस्ट होता है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले में है। आज हम लोग अपने वेतन विसंगति के पर्पज से यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा एक राज्य स्वास्थ्य समिति जो इसी का बैठक होता है शासी निकाय में,
उसमें हमारा जो मूल वेतन है 25,000 और जो हमारा वेतन है कार्याधारित वेतन 16,000 रुपये, उसको 15,000 रुपये, उसको अपन के बारे में यहाँ पे वेतन विसंगति के लिए आए हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जो हमारे MD हैं वहाँ से एक जाना था, भारत सरकार को हमारा PIP भेजा जाना था हमारा सैलरी का, वो वहाँ तक गया नहीं है। हमें ऐसा है अस्वीकृत कर दिया गया है करके बोला गया है, जो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः उसको हमारा जो 25,000 मूल वेतन है उसको प्रेषित किया जाए राज्य सरकार को। और ये है जिसमें भी जो भी कर्मचारी है इसमें उसका निगरानी जो है उसको उचित माध्यम से करवाएं, और जो भी इसके दोषी होंगे अधिकारी उनके ऊपर उचित कार्यवाही करवाएं। और जो हमारे जितने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं पूरे प्रदेश में 3700 से अधिक जो स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको हम लोग जितना वेतन विसंगति है उसको जल्द से जल्द दूर करें, हमारी ये मांग है। कोरबा जिले के दरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेलगांव चौक स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में बीती रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोर शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लॉकर का ताला तोड़कर करीब 35,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नकाबपोश चोर नजर आए। सुबह संचालक अनूप दास दीवान के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दरी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। रात में आज अनूप का चॉइस सेंटर है, कुछ नकदी में से चोरी हुआ ऐसी जानकारी मिली है। ताला तोड़ के अंदर घुसा, चोर सिंगल अकेले था और सीधा ड्रॉ पे गया है और पैसा निकाल के भागा है 3 बजे रात को लगभग। कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। बॉडी पर्सनालिटी थोड़ा सा आपकी जैसी 35,000 का बता रहे हैं कैश, और जानकारी ज़्यादा नहीं है, उतनी बहुत जानकारी मिली। हाँ, रात में, आज ही रात में ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के अंदर घुसा है, फिर इंटरलॉक खोला है, उसको तोड़ के अंदर गए हैं, ड्रॉ का भी ताला तोड़ा है पेचकस से, इसलिए गड्डी लेके भाग गया। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के नानलेपरा गांव में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मुर्गा भात खाने के दौरान हुए विवाद के बाद बड़े भाई ने गुस्से में आकर छोटे भाई मथुरा धनवार पर टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मथुरा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर बांगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी बड़े भाई कैलाश धनवार की तलाश में जुट गई है। ये लेपरा पंचायत का मामला है। यहाँ पर जो मथुरा धनवार करके है, ये अपने बड़े भाई कैलाश धनवार करके यहाँ खाना खाने के लिए गया हुआ था और कल देर रात्रि खाना खाने के दौरान कुछ बात को लेकर इनके बीच में आपसी वाद विवाद हुआ और उसके बाद जो कैलाश धनवार है बड़ा भाई, इसके द्वारा अपने छोटे भाई मथुरा धनवार
वो टंगिए से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज किया गया है। जो आरोपी है उसके संबंध में पता तलाश किया जा रहा है। जी, वर्तमान में अभी आरोपी पकड़ाया नहीं है, उसके संबंध में पतासाजी की जा रही है। खाना खाने की बात को लेकर जो बात है वो प्रकाश में आ रही है। कोरबा के जेलगांव चौक पर तेज रफ्तार कार और एक्टिवा के बीच हुई टक्कर से बड़ा हादसा टल गया। टक्कर के बाद एक्टिवा कार के अगले पहिए में बुरी तरह फंस गई, जिससे कार का अगला टायर ब्लास्ट हो गया। एक्टिवा सवार महिला हादसे से घबरा गई, लेकिन वह सुरक्षित रही। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसी एक्टिवा को बाहर निकाला गया। हादसे के कारण कुछ समय तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आ गया तो अब यहाँ मिल गया। हाँ, मैं तो यहाँ बैठा था तो यहाँ हो गया। मुझे CCTV चेक कर रहा था। अरे बाबा खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।